बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कोर्स टाइटल है बिजनेस मैथमेटिक्स, वीक नंबर 1। टॉपिक जो आज हम स्टडी करेंगे, पहले हम बात करेंगे इक्वेशंस और इसकी प्रॉपर्टीज़ की। इसके बाद एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किस तरह पॉसिबल होती है इक्वेशन के अंदर। सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स की बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? An equation state the equality of two algebraic expressions। दो algebraic expression ले लें, उनके दरमियान इक्वल का साइन लगा दें, वो इक्वेशन बन जाती है। जैसे मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा। मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 3x माइनस 10, दूसरी एक्सप्रेशन है 22 माइनस 2x। अगर इन दोनों के दरमियान हम इक्वलिटी का साइन लगा दें तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये इक्वेशन बना देंगी। मतलब इक्वेशन कैसे बनती है? दो एक्सप्रेशन के दरमियान, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के दरमियान अगर हम इक्वलिटी का साइन डाल दें तो वो क्या बन जाती है? वो इक्वेशन बन जाती है। यही यहाँ पर मैंने बात की है कि an equation states the equality of two algebraic expressions. The algebraic expressions may be stated in terms of one or more variable. अब ये जो algebraic expression होती हैं ये एक वेरिएबल में भी हो सकती हैं, ये एक से ज़्यादा वेरिएबल के अंदर भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 22 माइनस एक्स, ये मेरे पास ये इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर इक्वलिटी का साइन जो है वो इन्वॉल्व हो गया है। अब हमने देखा यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल x है। अगर हम इसकी बात करें, मेरे पास दूसरी इक्वेशन है 2r माइनस 5s प्लस 8t डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 100। इसके अंदर क्योंकि इक्वल आ गई ये इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल 3 है, एक r, दूसरा s और तीसरा t आ जाता है। ये भी इक्वेशन है। ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये 1 वेरिएबल में इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 2 ये 3 वेरिएबल के अंदर इक्वेशन है। और अगर हम इस 3 की बात करें, इक्वेशन 3 की, ये भी मेरे पास इक्वेशन है लेकिन इसके अंदर w एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ जो वही बात जो मैंने की है, जो इक्वेशन 1 है ये 1 वेरिएबल के अंदर इक्वेशन है और वो वेरिएबल क्या है जी? वो वेरिएबल x है। सिमिलरली इक्वेशन 3 जो है ये भी सिंगल वेरिएबल के अंदर इक्वेशन है, जबकि जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारे पास जो है ये भी इक्वेशन है लेकिन ये 3 वेरिएबल के अंदर इक्वेशन है। पहला वेरिएबल r है, दूसरा s है और तीसरा t है। तो हम क्या अब बात करते हैं व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल की बात करते हैं, हम कहते हैं एन अननोन नंबर विच एस्यूम एनी वैल्यू। कोई भी अननोन नंबर जो कोई भी वैल्यू एस्यूम हो सकती हो जिसकी, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम जब बात करते हैं किसी भी इक्वेशन की, ये 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसके अंदर वेरिएबल एक ही है, x है। यहाँ पर x को 0 कर सकते हैं या x को 1 कर सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 3। सिमिलरली हम x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं, मतलब इसकी हम वैल्यू इक्वेट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? The solution of an equation consists of those number which, when substituted for the variable, the equation is satisfied। हमें मिसाल के तौर पर मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की जगह क्या पुट करूं? देखिए, x की जगह अगर मैं यहां पर -3/2 पुट कर दूं, x की जगह -3/2 पुट कर दूं
+3 इज इक्वल टू 0, ये 2 से 2 कैंसिल, -3 +3 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है। लिहाजा जो x इज इक्वल टू -3/2 है, ये गिवन इक्वेशन का, जो कि गिवन इक्वेशन 2x + 3 है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लिहाजा सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की वो वैल्यू जो हम इक्वेशन के अंदर पुट करें और दोनों साइड आपस में बराबर हो जाए, वो इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। किसी इक्वेशन का रूट क्या होता है? The roots are the values of the variable which satisfy the equation। यहाँ मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मैंने वही इक्वेशन जो 1 में ली थी वही इक्वेशन ली है। वो इक्वेशन क्या है? 3x - 10 इज इक्वल टू 22 - 5x। यहाँ पर अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो दोनों साइड किसके बराबर हो जाएंगी? -10 इज इक्वल टू 22, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 0 पुट किया, ये इस इक्वेशन का रूट नहीं है, ये इस इक्वेशन का रूट नहीं है। अगर हम इसके अंदर यही मैंने लिखा है, विच इज नॉट ट्रू, द वैल्यू x इज इक्वल टू 0 इज नॉट ए रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन 1। यहाँ 1 भी लिखता। अगर हम x की जगह 4 पुट करें, अब मैं x की जगह इसी इक्वेशन के अंदर x की जगह 4 पुट करने जा रहा हूं, देन इक्वेशन 1 गिव 3x की जगह मैंने 4 पुट किया, -10 हो गया, दैट इज इक्वल टू 22 -5, यहां पर x की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया? 3 4 इज 12 -10 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 22 -5 इंटू एक्स की जगह मैंने 4 पुट किया, तो मैंने देखा 4 3 इज 12 -10 इज इक्वल टू 22 -20। तो 12 - 10 भी 2 आता है, 22 - 20 भी 2 आता है, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने वैल्यू x इज इक्वल टू 4 पुट की है, वो क्या है जी? वो सॉल्यूशन है। Thus the value x is equal to 4 is considered be a root। ये रूट भी है और सॉल्यूशन भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्योंकि रूट की बात की है तो लिहाजा हम कहते हैं x इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 का रूट है। अब दूसरी बात करते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। आइडेंटिटी इक्वेशन की बात करते हैं, तो इसमें हमने देखा आइडेंटिटी इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें जो भी वैल्यू डालें दोनों साइडें बराबर आ जाएं, दोनों साइडें बराबर आ जाएं। जैसे मैंने ये आपको एक एग्जांपल दी है, तो यहां पर मैं लिखता हूं कि 6x + 12 इज इक्वल टू 12x + 24 डिवाइडेड बाय 2। तो इसके अंदर हम x को 1 पुट करें, x को 1 पुट करते हैं, तो 6 × 1 + 12 इज इक्वल टू 12 × 1 + 24 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा? 6 + 12, ये क्या हो जाएगा? 12 + 24 डिवाइडेड बाय 2। ये 6 12 18 हो गया, इट इज इक्वल टू 36/2, 18 इज इक्वल टू 18। अगर हम यहाँ पर x की जगह 2 पुट करें, तो 6 × 2 + 12 is equal to 12 × 2 + 24 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा? 6 2 is 12 + 12 इज इक्वल टू 24 + 24/2। तो ये 12 12 24 हो गया, इज इक्वल टू 48/2 हो गया। 24 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 2 2 is 4, 2 4 is 8। तो इसका मतलब x को 1 पुट किया तब भी दोनों साइडें बराबर, x को 2 पुट किया तब भी दोनों साइड बराबर, x को 3 पुट करें, 4 पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट करें, दोनों साइड जो है वो बराबर रहेंगी। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ ऐसी इक्वेशन जिसमें x की कोई भी वैल्यू डाले दोनों साइड बराबर रहें, वो इक्वेशन आइडेंटिटी इक्वेशन कहलाती है। अब बात करते हैं कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन an equation which is true for a limited number of values of the variable।
ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वैल्यू डालें तो दोनों साइडें बराबर होती हैं और किसी पर भी दोनों साइड बराबर नहीं होती, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं जी, वो कौन सी इक्वेशन है, वो कंडीशनल इक्वेशन। यहाँ पर देखें मैंने एक इक्वेशन ली है, इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, x+3 है। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, मेरे पास जो इक्वेशन है x+3 = 5 है। यहाँ पर पुट x = 2, x को 2 पुट करें, यहाँ पर 2 पुट किया, +3 = 5, 5 = 5। सिर्फ x की एक वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू है, इसके अलावा ये किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। लिहाजा ये इक्वेशन जो होती है, ऐसी इक्वेशन को हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसी वैल्यू जिसको हम इक्वेशन के अंदर पुट करें दोनों साइड इक्वल ना हो, वो फॉल्स स्टेटमेंट कहलाती है, या कंट्राडिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर कहते हैं इट इज एन इक्वेशन विच इज नेवर ट्रू, दैट इज देयर आर नो वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स विच मेक द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल। जो कि ऐसी वैल्यू जिस पर जो भी वैल्यू पुट करे दोनों साइड इक्वल नहीं होती। जैसे हमारे पास है x = x+5। अब देखें x = x+5 है, हम x की जगह 1 पुट करते हैं, x = 1 पुट करते हैं, तो 1 = 1 + 5, तो 1 = 6, जो कि पॉसिबल नहीं है। x की जगह 2 पुट करते हैं, 2 = 2 + 5, 2 = 7, लिहाजा ये भी इक्वल नहीं है। तो ये है इसकी एग्जाम्पल। अब हम जब भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कौन कौन से रूल इस्तेमाल करते हैं, यहां पर मैं उन 5 रूल की बात करूंगा। पहली बात, हेडिंग है सिलेक्टेड रूल फॉर मैनिपुलेटिंग इक्वेशन। मैनिपुलेट होता है वैल्यू निकालना, इक्वेशन को सॉल्व करना। तो पहला है यहां पर रियल वैल्यूड एक्सप्रेशन विच आर इक्वल कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। तो मैंने कहा किसी भी एक्सप्रेशन की रियल वैल्यू को जब भी हम इक्वेशन की बात करेंगे उसमें ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। आगे मैं इसकी एग्जांपल सॉल्व करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम किसी भी इक्वेशन की एक्सप्रेशन के अंदर या हम ऐसे कह लें किसी भी इक्वेशन की दोनों साइडों पर नंबर ऐड भी कर सकते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नंबर 2, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मे बी मैनिपुलेट तो आर डिवाइडिंग बाय एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। इक्वेशन की दोनों साइडों को किसी नॉन जीरो नंबर पर डिवाइड कर सकते हैं। यहां मैंने बात की कि इक्वेशन की दोनों साइड पर कोई भी सेम नंबर ऐड भी कर सकते हैं, या दोनों साइडों पर ऐड कर दें या दोनों साइडों पर सब्ट्रैक्ट कर दें। और इक्वेशन की दोनों साइडों पर दोनों साइड्स को किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं। याद रखें वेरिएबल से कांस्टेंट नहीं करते, वेरिएबल से डिवाइड नहीं करते, हमेशा कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करेंगे। नंबर 3, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मे बी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी विच इन्वॉल्व्स वेरिएबल। हमने कहा हम दोनों साइडों को किसी भी नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम इक्वेशन की दोनों साइड को किसी भी वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में बी स्क्वायर्ड। हम इक्वेशन की दोनों साइड्स का स्क्वायर भी ले सकते हैं, तब भी दोनों साइड बराबर रहेंगी। नंबर 5, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में बी डिवाइडेड बाय एन एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स वेरिएबल प्रोवाइडेड द एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने कहा किसी भी इक्वेशन को किसी भी एक्सप्रेशन से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड को, शर्त ये है कि वो एक्सप्रेशन 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर बात की। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट इक्वेशन की बात करते हैं। ऐसी इक्वेशन जिनके रूट सेम आ जाएं वो इक्वेशन इक्विवेलेंट इक्वेशन कहलाती हैं। इक्विवेलेंट इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिनके रूट सेम आ जाएं वो इक्विवेलेंट इक्वेशन कहलाती हैं।
इक्विवेलेंट इक्वेशंस आर इक्वेशन विच हैव द सेम रूट। जैसे 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 22 माइनस 5x है, या 6x माइनस 20 इज इक्वल टू 44 माइनस 10x है। इन दोनों के रूट आप निकाल के देख रहे हैं, दोनों में x की वैल्यू निकाल के देखें, x की वैल्यू सेम आएगी। इक्वेशन 1 और 2 जो है ये इक्विवेलेंट इक्वेशन है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है। जब हम बात करते हैं दूसरी की 5x 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इसके अंदर जो मैक्सिमम पावर है, इसके अंदर जो मैक्सिमम पावर है वो 7 है, इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री 7 है। अगर वेरिएबल ज्यादा आ जाए, इस इक्वेशन की वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो, आप देखें सारी पावर्स को ऐड कर लें, ये 100 है, इसमें 50, इसमें x भी है y भी है, इन दोनों की पावर को ऐड किया तो 108 हो जाएगा। इसके बाद हम x y z की पावर को ऐड करेंगे तो ये 130 हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट पावर ये हो गई, ऐड करके देखें 130 हो गई, लिहाजा इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 130 हो जाएगी। तो एग्जांपल है जी, सॉल्व 3x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। सबसे पहले आपने जो काम करना है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जितने भी वेरिएबल हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आना है। मैं इधर देखा, मैंने ये 2x है, मैं क्या करूंगा, बोथ साइड पर अपोजिट साइन के साथ 2x मैं ऐड कर दूंगा। मैंने यहाँ प्लस 2x था या माइनस 2x किया, मैंने कहा बोथ साइड पर मैं ऐड कर देता हूँ, बोथ साइड पर ऐड किया तो ये 3x माइनस 2x हो गया, दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 2x माइनस 5। ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। ये x इज इक्वल टू माइनस 5 इस इक्वेशन का रूट है। द ओनली वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 2x माइनस 5 इज x इज इक्वल टू माइनस 5। इक्वेशन 2 भी बिल्कुल ऐसे है, ये सॉल्व 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 12 प्लस x। इसमें सबसे पहला जो काम हमने ये करना है, इसकी जो भी इसके अननोन है वेरिएबल है उनको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। यहाँ पर प्लस x था, मैंने बोथ साइड पर ऐड कर दिया माइनस x। इसके बाद 5x माइनस x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस x, प्लस माइनस इज माइनस x, ये x से x कैंसल, बाकी क्या बचा 5x माइनस x 4x हो जाएगा। तो ये हो गया 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 12। ये अब यहाँ पर हमने मैंने कहा जितने वेरिएबल हैं सारे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आने हैं और जितने कांस्टेंट है वो सारे राइट हैंड साइड पे लेके आने हैं। ठीक है, अब यहाँ माइनस 4 है तो अपोजिट साइन के साथ बोथ साइड पर मैंने 4 ऐड कर दिया, तो ये इससे कैंसिल, 4x इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ क्या है 4 है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दोनों तरफ मैंने इससे इसको डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू 4 आ गई। एग्जाम्पल नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसे है। सबसे पहले हमने वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे लेके आने, यहाँ प्लस 2 है तो माइनस 2 मैंने लिखा, बोथ साइड माइनस 2 ऐड कर दिया। इसके बाद माइनस 2x प्लस 2x ये कैंसिल हो गया, 5 इज इक्वल टू 10। देखिए यहाँ से तो वेरिएबल ही खत्म हो गया, इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट, इसको कंट्राडिक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन का रूट नहीं है, which indicate that there are no root to the original equation। ठीक है, equation number 3, solve the equation x minus 3 is equal to 2x minus 6 divided by 2। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x minus 3। सबसे पहले अब देखिए जब कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो सबसे पहले उसी से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड को, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड को। इसके बाद 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों साइडें इक्वल आ गई, इसका मतलब ये आइडेंटिटी इक्वेशन बन गई। The two sides of the equations are identical, that is any value can be assigned to x and the equation will be satisfied। equation जो है वो satisfied हो जाती है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन।
मैं यहाँ लिखा है मैंने एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ये जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है ना, मैं बता चुका हूँ। लिहाजा इसकी एग्जांपल है 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 22 माइनस 5। इसमें x की पावर 1, इसमें भी 1, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल के अंदर। अगर हमारे पास इस तरीके से आ जाए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इसमें इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, लिहाजा ये इक्वेशन तो लीनियर है लेकिन वेरिएबल 2 हैं, तो हम कहेंगे इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। थर्ड पे हम लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 10। इट इज लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। नेक्स्ट है जी सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जिनमें हम सबस्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ये इसके बॉटम में ऐसे हम वेरिएबल को सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल कहते हैं। तो ये उस वक्त पॉसिबल होता है जब हमारे पास वेरिएबल ज्यादा आ जाए। तो मैंने लिखा अ जनरल वे of denoting a function where the value of a dependent variable y depends on the value of n independent variables। ठीक है, जैसे f मैंने ये एग्जांपल दी, ये जर्नल एग्जांपल है, y इज इक्वल टू f इंटू, इसके अंदर n वेरिएबल आ गए तो अब 2 होते तो एक्स वाई से मैं शो कर देता, 3 होते एक्स वाई जेड आ जाता। अब n है, n को तो मैं नहीं शो कर सकता, तो इसलिए बजाय इसके कि मैं n वेरिएबल कहीं से ढूंढूं जो कि पॉसिबल नहीं है, मैंने सिंपल इसको x1, x2, x3, xn से इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो मैंने लिखा दी सबस्क्रिप्ट is the positive integer index located to the right and below of it। मैंने कहा जो सबस्क्रिप्ट होता है ये राइट साइड पर बॉटम में मौजूद होता है। जो सबस्क्रिप्ट होता है ये किसी भी वेरिएबल की राइट साइड पर बॉटम में मौजूद होता है। ठीक है।